जय श्री राम। आज हम प्रभु श्री राम जी के दिव्य गुणों और दिव्य स्वरूप के ऊपर चर्चा करेंगे। इस संसार में रहकर भी हम प्रभु की भक्ति कैसे करें, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बड़े भाग्य से ही मनुष्य का शरीर मिलता है, मगर इस शरीर जिस लिए हमको मिलता है उसका उद्देश्य हम भूल जाते हैं और इस संसार के माया में पड़कर सबको हम अपना ही समझ लेते हैं और धन के पीछे भागकर और हमारे सारे इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। और जब समय व्यतीत हो जाता है और अंत काल में जब प्राण छूटने लगते हैं, तभी इंसान को तब चेतना आता है कि इस शरीर जिसलिए मुझे मिला था वो काम तो मैंने किया ही नहीं और व्यर्थ ही धन और झूठी मोह, माया, कामना, वासना, इंद्रियों, सुख के लिए गवा दिया। जो तीनों लोकों के स्वामी प्रभु, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो परम दयालु प्रभु श्री राम जी हैं, उनकी नाम जप करना ही, उनकी भक्ति करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वाल्मीकि जी देव ऋषि नारद जी से पूछ रहे हैं, हे महर्षि, तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हो और सदाचार से युक्त सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थवान और प्रिय दर्शन कौन है? धैर्य युक्त, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा ना करने वाला तथा शुद्ध, युद्ध में क्रोध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कंठा अभिलाषा है। यह सुन तीनों लोकों का वृत्तांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनि, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। शिवाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से लोक में विख्यात श्री रामचंद्र जी निर्मल स्वभाव, मन को बस में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधे वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी थोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटने तक हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं, अति शोभावान और सबके पोषक हैं।
वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक हैं। स्वजनों का पालक, वेद और वेदांतों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निपुण हैं। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानते हैं। वे सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता ना दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती है, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। वे सब गुणों से युक्त हैं। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान हैं। धर्म में हिमालय के तुल्य हैं। पराक्रम में भगवान विष्णु के समतुल्य हैं। प्रिय दर्शन में चंद्रमा के जैसा हैं। क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म है। प्रभु श्री रामचंद्र जी में नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों से वो युक्त हैं। वो संसार से पापी मनुष्य को भी करुणा दृष्टि से देखते हैं। वो क्षमा, दया और करुणा के मूर्ति हैं। इस सारे ब्रह्मांड में, सारे जड़ चेतन में उनका स्वरूप विद्यमान है। सारे देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण सभी लोग उनकी ही स्तुति, उनकी ही नाम जपते रहते हैं। स्वयं महादेव और माँ पार्वती श्री राम जी के पवित्र महानाम रस में डूबे रहते हैं। तुलसीदास जी रामचरित मानस में प्रभु श्री राम जी की सौंदर्य की वर्णना करते हैं। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है, जो सुंदर बलकल का पीतवस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकसों के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, शांत, सनातन, अप्रमेय, जो प्रमाणों से परे हैं, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु, शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांतों के द्वारा जाने योग देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी हैं। प्रभु श्री राम जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। परम दयालु कृपालु श्री रामचंद्र जी संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रभु श्री राम जी की चरित्र और दिव्य गुणों की वर्णना करते हैं और विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश हैं। उनकी सौंदर्य की छटा अगणित कामदेवों से बढ़कर है। उनकी शरीर का नवीन नील सजल
मेघ के जैसा सुंदर वर्ण है। पीताम्बर मेघ रूप शरीर में मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकी पति श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मन, दिनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले, आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम का भजन कर, जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया हो, जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास प्रार्थना करता है कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। हे मूर्ख मन, सदा सर्वदा बारंबार प्रभु श्री राम जी का नाम जप कर। ये संपूर्ण सौभाग्य सुख की खादान है और यही वेद का निचोड़ है। ओमकार का मूर्ति स्वरूप हैं श्री राम। ब्रह्म एकाक्षर का ज्योतिर है श्री राम। कैबल्यदायक मुक्ति प्रदायक हैं श्री राम। विश्व स्वरूप विश्व के आधार हैं श्री राम। ब्रह्म और सनातन हैं श्री राम। सगुण और निगुण हैं श्री राम। सारे देवों के मूल आधार हैं श्री राम। त्रिभुवन के पालक हैं श्री राम। इस संसार के दुखदाई, पीड़ित, रोग, व्याधि, कष्ट से और जन्म मृत्यु से तारने वाले हैं श्री राम। अधर्म का नाश करने वाले हैं श्री राम। थोड़ी सी सच्चे हृदय से सेवा करने से प्रसन्न होके मुक्ति प्रदान करने वाले हैं श्री राम। कमल जैसे लोचन और दुर्गति को सुगति में प्रदान करने वाले हैं श्री राम। समस्त गर्भों का नाश करने वाले हैं श्री राम। गोलोक के बिहारी हैं श्री राम और ब्रह्म नारायण हैं श्री राम। सारे संसार के जीवन है श्री राम। अधम पापी से पापी को भी तारने वाले हैं श्री राम। सगुण और निर्गुण है श्री राम। वीरों के वीर चूड़ामणि है श्री राम। दिव्य ज्योति पुंज का ज्योति है श्री राम और परम तेजस्वी महापुरुष है श्री राम और पुरुषोत्तम है श्री राम। सुंदर निर्मल मूर्ति है श्री राम। हाथों में कोदंड धारण करके दुष्ट और अधर्म का नाश करने वाले हैं श्री राम। जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं श्री राम। ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियों का मूल स्वरूप है राम। दया, विनम्रता और करुणा के महासागर हैं श्री राम। धर्म का दिव्य स्वरूप हैं श्री राम। वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है। प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन सारे वेद, पुराण, शास्त्र और माँ सरस्वती और हजार मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते। वो गुणों के सागर हैं, वो ही अंत हैं और वो ही आरंभ हैं। जिनका हृदय छंद कपट रहित है, जिनका मन पवित्र कोमल है, उन जैसे मनुष्य के हृदय में भगवान श्री राम
हमेशा के लिए रमण करते हैं और अपने गोलोक धाम में उन जैसे पवित्र मनुष्य को निवासी बनाते हैं।